आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, उल्लो सुकोय दो छूधा गोलया मट्टिया मया दो भी आवडिया कुड्डे जो उल्लो सो तत्थ लग गई। आदमी को जीवन जीने के लिए पदार्थों का उपयोग करना होता है। हमारा जीवन पदार्थ निर्भर है। खाने को रोटी चाहिए तो वह भी पदार्थ है, पीने को पानी चाहिए वह भी पदार्थ है, सर्दी से बचाव के लिए कपड़ा चाहिए वह भी पदार्थ है, और भी अनेक पदार्थ, मकान भी चाहिए। अनेक पदार्थों पर हमारा जीवन अवलंबित है। सूक्ष्मतः में जाएं तो धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, इनका भी सहयोग अनिवार्यतया आदमी को चाहिए। पदार्थ का उपयोग करना एक बात है, आसक्ति का होना दूसरी बात है। अध्यात्म की साधना का महत्वपूर्ण सूत्र है अनासक्ति। शास्त्रकार ने उदाहरण दिया है, एक दीवाल है, उस पर मिट्टी के गोले फेंके गए, एक गीला गोला था, गीली मिट्टी का गोला, दूसरा सूखी मिट्टी का गोला। जो गीला था उसकी मिट्टी चिपक गई, जो सूखा था उसकी मिट्टी नीचे गिर गई, चिपकी नहीं। इसी प्रकार जब आदमी आसक्ति के साथ पदार्थ का उपयोग करता है या आसक्ति मन में होती है तो कर्म आत्मा के चिपक जाते हैं, और आसक्ति नहीं है तो कर्मों का बंधन पाप के रूप में या तो होगा नहीं या बहुत ना कुछ सा होगा तो होगा। आसक्ति एक दुख का कारण है। आदमी दुखी बनता है, उसका मुख्य कारण केंद्रीय तत्व आसक्ति होता है। जिसके आसक्ति नहीं, राग नहीं, अपने आप में मस्त है, वह दुखी क्यों होगा और कितना होगा। गृहस्थ परिवार में रहता है, व्यापार भी करता कर सकता है और भी काम करता है, इन सब के बीच रहते हुए भी अनासक्त रहने का प्रयास करें। जे समदृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब परिपाल, अंतर दिल न्यारा रहे ज्यों धाय रमावे बाल। सुंदर एक शिक्षण दिया गया है कि सम्यक दृष्टि व्यक्ति है, गृहस्थ है, कुटुंब परिवार का परिपालन भरण पोषण करता है, परिवार में रहता है, फिर भी अनासक्त। कैसे? जैसे एक धाय माता बच्चे का लालन पालन करती है, सेवा शुश्रूषा करती है, तो मन में जानती है ये बच्चा मेरा नहीं है, मेरा नहीं, राजा का है, सेठ साहब का है, मेरा काम तो सेवा करना है। इसी प्रकार श्रावक गृहस्थ यह सोचे कि मेरा दायित्व है परिवार की सेवा करना, परिवार का व्यवस्थापन करना, भरण पोषण करना, पर आखिर मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। शास्त्र का सूक्त है,
नालम के तब ताना एवा शरणा एवा, तुमम पितेशिम नालम ताना एवा शरणा एवा, कि वे परिवार के लोग हैं, तुम्हारे लिए त्राण और शरण देने में समर्थ नहीं है, और तुम भी उनको त्राण व शरण देने में समर्थ नहीं हो। मैं अकेला हूं, बस कर्तव्य निर्वाह करना है, बाकी ममत्व नहीं, मोह नहीं करना है। यह अनासक्ति का सूत्र है। जहां आसक्ति होती है वहां चेप होता है, कर्म ज्यादा चिपकते हैं, और दुख का भी बड़ा कारण वो आसक्ति बनती है। हम देखें, पतंगा है, अग्नि में आके गिर जाता है, वो मानो अग्नि में आकर्षण हुआ, अग्निकार आके गिरा, खत्म हो गया। तो कितना नुकसान हुआ आसक्ति के कारण। माने अनेक प्राणी हैं, मछली है, किस प्रकार रसनेन्द्रिय के संदर्भ में आसक्त होकर या उसको पदार्थ को लेने का प्रयास करने से किस प्रकार विनाश की ओर अग्रसर हो जाती है। भंवरा है, एक भंवरे की बात, शाम का समय था, कमल कोष जो शाम को बंद होने वाला उसके अंदर रह गया। सोचा रात को यहाँ रह जाऊंगा, सवेरे सूरज उगेगा तो बाहर निकल जाऊंगा, बड़ा अच्छा है, यहाँ अच्छा स्थान है। यूं सोच के अंदर रह गया, कमल कोष तो बंद हो गया। जो वो सोचता क्या है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोश गते द्विरेखे हा हंत हंत नलिनी गज उज्जहार। वो भीतर में रह गया, सोचा रात बीतेगी, सुप्रभात होगा, सूर्य उगेगा और यह कमल कोष तो भी खुलेगा, तब मैं निकल जाऊंगा। यूं सोच रहा था, इतने में एक हाथी उधर से गुजरा, उसने उस कमलिनी को मुंह में लिया और चबा गया, वो भंवरा भी खत्म हो गया। यह आसक्ति विनाश का कारण बन जाती है। तो इंद्रिय विषय हैं शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। इनमें आदमी आसक्त होता है तो आत्मा का नुकसान, कर्मों का बंधन और बाहर की भी कठिनाइयां पैदा हो सकती है। अनासक्ति के लिए दो बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली बात तो यह है कि जितना संभव हो सके संग्रह से बचना चाहिए। पदार्थ का संग्रह जितना कम रहे, जितना अल्पीकरण हो सके, वह पहला कदम है अनासक्ति के लिए कि पदार्थ कम रखो, संग्रह, अनावश्यक संग्रह मत करो। अनावश्यक संग्रह नहीं करना, यह अनासक्ति अपरिग्रह की साधना का एक पादन्यास है। पदार्थ कम करो। आदमी कितनी कितनी चीजें इकट्ठा कर सकता है, आवश्यकता वस्तु मान लो करना पड़े, पर आवश्यक नहीं है उतना संग्रह क्यों किया जाए। आपके पास पहनने के लिए कपड़े कितने हैं, नए नए लेना, थोड़ा सा खराब हुआ नया लाओ नया लाओ, यूं फिर पड़े रहते हैं कपड़े। कितनी कितनी ड्रेसेज, मान लो ज़्यादा ड्रेसेज हैं, लिखने की पेंसिलें, पेन कितने हैं, अनावश्यक तो ज़्यादा संग्रह नहीं है। यूं अनेक चीज़ें
आप गृहस्थों के लिए तो और भी बहुत चीजें हो सकती है कि वो संग्रह है। तो पहला चरणन्यास है अनासक्ति के लिए कि पदार्थों का अल्पीकरण करें, पदार्थ संग्रह कम करें, वो भार न रहे, हल्के हो जाएं। हमारे साधुओं के लिए आगम्य अपो वही अल्पोपदी, उपदी कम रखो, उपकरण कम रखो। अल्पोपदी हम साधु संस्था के लिए तो है ही, तो आप गृहस्थों के लिए भी यही बात है कि संग्रह अल्प करो, परिग्रह को अल्प करो। जो जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं, अनावश्यक है, वह संग्रह मत करो। तो पहली बात है पदार्थों का अल्पीकरण, संग्रह का अल्पीकरण। और दूसरी बात है कि मन में आसक्ति नहीं। जो पदार्थ आवश्यकता बस पास में है, व्यक्ति भी जो पास में है, उनमें आसक्ति मोह कम करने का प्रयास हो। तो यह अनासक्ति की साधना आत्मकल्याण की साधना है, मोक्ष दिशा में बढ़ाने वाली साधना है, और शांति सुख देने वाला एक कारण है। अनासक्ति है तो सुख शांति संतोष है, शांति रह सकती है, वरना इच्छा वो चाहिए वो चाहिए। देखिए श्रावक के 12 व्रत हैं बहुत अच्छे, उनमें 5वां है इच्छा परिमाण, कि पूर्ण अपरिग्रह तो आप गृहस्थों के लिए आशा करना मुश्किल है। इच्छा परिमाण, इच्छाओं का परिसीमन करें, इच्छाओं का सीमाकरण कर दें, अल्पीकरण कर दें। यह 5वां व्रत है 12 व्रतों में, इच्छा परिमाण। अनिच्छ होना तो मुश्किल है, पर महेच्छ न बने, ज्यादा इच्छा वाले न बने, तो बीच का रास्ता है अल्पिच्छ, अल्पिच्छ, अल्प परिग्रह, इच्छा परिमाण। तो अल्पीकरण करें, एक संतुलन हो गया। एकदम अनिच्छा भी मुश्किल है मान ले, तो ज्यादा इच्छा मत करो, बीच में रहो, अल्पिच्छ रहो। 7वां व्रत है 12 व्रतों में उपभोग परिभोग परिमाण व्रत। पदार्थों के उपभोग परिभोग में सीमा, इतने से ज्यादा परिग्रह, पदार्थों का उपयोग नहीं करो, बस इतने में काम चलाऊं। यह उपभोग परिभोग की सीमा, खाने में सीमा, कपड़ों में सीमा, रहन सहन सीमा, संयम सादगी रहे। सादा जीवन उच्च विचार, मानव जीवन का श्रृंगार। जीवन सादा सादगीमय है, विचार ऊंचे हैं। यह मानव जीवन का श्रृंगार है कि सादगी रहे और विचारों में उदात्तता रहे, उच्चता रहे। आज भौतिकता का बहुत विकास हुआ है, कितने कितने आधुनिक उपकरण हैं, उनकी अपनी उपयोगिता भी हो सकती है, परंतु भौतिकता की चकाचौंध में आदमी चकरा न जाए। कितना आवश्यक, कितना अनावश्यक, ये दो एक चीजें अलग अलग साथ हो सके तो एक भेदरेखा खींच दें कि आवश्यक और अनावश्यक। मेरे लिए आवश्यक उपकरण, आवश्यक चीजें कितनी हैं, अनावश्यक कितनी हैं। एक लिस्ट आवश्यक की है, बाकी सब चीजें मेरे लिए अनावश्यक हैं, तो अनावश्यक का संग्रह मैं क्यों करूं। आवश्यक का तो ठीक है, देहधारी हूं, आदमी हूं, चाहिए, ठीक है, मानना चाहिए। अनावश्यक का मैं संग्रह नहीं करूं। तो यह एक चिंतन आप गृहस्थों का स्पष्ट रहे और सीमाकरण रहे। खान पान में जैसे देखिए कि मैं 21 द्रव्यों से ज़्यादा नहीं खाऊंगा, एक सीमाकरण हो गया। रात्रि में 10 बजे के बाद बिल्कुल खाना नहीं खाऊंगा, जितना संभव हो सके
यूं सीमाकरण, पदार्थों का सीमाकरण, उपभोग परिभोग का सीमाकरण किया जा सकता है, इच्छाओं का अल्पीकरण करने का प्रयास किया जा सकता है। एक राजा के मन में आया कि मैं किसी को गुरु बनाऊं, किसी बाबा सन्यासी को गुरु बनाऊं। तो मंत्री से कहा कि गुरु बनाने की इच्छा है तो जो अपने राज्य में सन्यासी बाबा लोग हैं उनसे संपर्क करो, तो कोई बड़ा बाबा हो उसको मैं गुरु बनाना चाहता हूँ। मंत्री ने कई सन्यासियों को आमंत्रण दिया कि आप लोग आइए, राजा जी आपसे मिलना चाहेंगे। किसी बड़े बाबा को राजा जी गुरु बनाना चाहते हैं। तो सन्यासियों ने सोचा चलें, राजा हमारा चेला बन जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। 15-20 बाबा लोग आए। अब राजा ने एक एक बाबा से इंटरव्यू लेना शुरू किया कि बाबा बताओ आपका आश्रम कितना बड़ा, जमीन कितनी, और क्या आपके पास सामग्री क्या है, कितने मकान हैं, कितनी कारें हैं, सब बताओ। तो बाबा बोला मेरे तो बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है, बहुत जमीन है, कितनी कारें कितनी चीजें मेरे पास है। अच्छा, दूसरा बाबा उसने कहा मेरे तो इनसे ज्यादा बड़ा आश्रम मेरा है। यूं कईयों ने कहा इतना बड़ा आश्रम, इतनी सामग्री। तो राजा ने सोचा भी किसको गुरु बनाऊं, बड़े बड़े बाबा हैं। आखिर एक बाबा आया, अंतिम नंबर था। कहा बाबा बताओ कितना बड़ा आश्रम है, जमीन कितनी है। बाबा बोला राजन एक अपेक्षा से ये सारी दुनिया, सारी धरती मेरी है, सारी धरती मेरी है, सारी जमीन मेरी है। एक अपेक्षा से सारी जमीन कैसे हुई कि राजन मैंने त्याग कर दिया, मेरे पास न कोई पैसा, न कोई मकान, न मठ, न आश्रम, न वैसे कोई 1 इंच की जमीन मेरे पास है। सारा मैंने परिग्रह का त्याग कर दिया। संस्कृत में एक श्लोक आता है, अकिंचनोह मित्यास्व त्रैलोक्याधिपतिर भवेः योगी गम्य विदम प्राहुः रहस्यम परमात्मन है। कि जो अकिंचन होता है वह 3 लोक का मालिक एक अपेक्षा से होता है। जिसने सब त्याग दिया वो मानो 3 लोक का एक तरह का नाथ बन जाता है। तो बाबा बोला राजन मेरे पास कोई आश्रम नहीं, मठ नहीं, जमीन नहीं, पैसा नहीं, 1 पैसा नहीं है मेरे पास। यो सब सारी दुनिया सब मेरा ही है, यह मानता हूं मैं। तो सब कुछ त्याग दिया, मेरे पास घर में बहुत था, सब छोड़ दिया, त्याग दिया। राजा बड़ा प्रभावित हुआ और घोषणा की कि इस बाबा को जो त्यागी है, कंचन कामिनी के त्यागी हैं, गुरु मिले तो ऐसे भागी, गुरु मिले तो ऐसे भागी, कंचन कामिनी के त्यागी, गुरु मिले तो ऐसे राजा बोला ऐसे त्यागी संत हैं, मैं त्यागी संत को गुरु बनाना चाहूंगा। इनके भले औरों के कितने बड़े बड़े आश्रम होंगे, बड़ी जमीनें होंगी, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो त्यागी बाबा चाहिए, इनको मैं अपना गुरु बनाना चाहता हूं। तो ये त्याग और संयम, अनासक्ति, अपरिग्रह का जीवन है तो जीवन कितना लघु लाघवपूर्ण होता है, हल्का फुल्का होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ, उनके पास कोई पूछे कि कितने बड़े उनके आश्रम थे, उनके मालिकाना में कितनी संपत्ति थी, तो क्या उत्तर दिया जाए। जीवन के 11वें 12वें वर्ष में घर बार छोड़ दिया और एक संयम के मार्ग पर चल पड़े, यात्राएं की,
कार्य किया, लोगों को भी एक नैतिकता, अहिंसा, शांति का संदेश दिया। पर यह कोई पूछे उनके आश्रम कितने, उनके मालिकाना में कितनी संपत्ति, तो क्या संपत्ति बताई जाए। तो हम त्याग, अनासक्ति, अपरिग्रह, असंग्रह की दिशा में आगे बढ़े, और जितनी अनासक्ति, परिग्रह जितना कम होगा उतना अच्छा हो सकेगा। संत पेड़ के नीचे बैठा था, अकेला बैठा था, अपने कंबल पर बैठा था। कुछ लोग आए कि बाबा बाबा, वो बाबा आ गया कि मैं, भाई बाबा संत मैं ही हूँ, मैं संत ही हूँ। तो आपका नाम, मेरा नाम तो ये है। अरे हमने आपका नाम बहुत सुना था, इतने बड़े बाबा, इतने बड़े बाबा। हमने सोचा इतना नाम है बाबा का, तो कितने हाथी घोड़े कितने साथ में होंगे, हम देखेंगे। तो आपके पास न हाथी न घोड़ा, आप तो सामान्य रूप में बैठे हैं, फिर आप क्या बाबा हुए? न हाथी न घोड़ा, कुछ नहीं आपके पास। तो संत बोला मैं तभी तो बाबा हूं, न हाथी न घोड़ा, तभी मैं बाबा हूं, मस्त हूं अपने आप में, मेरे पास और कुछ नहीं है, मैं तो त्यागी संत हूं। तो यह त्याग की महिमा है कि कितना त्याग है। हम लोग जैन धर्म के संत हैं, और जैन धर्म में हमें यह अपरिग्रह का मार्ग मिला है कि साधु को रुपया पैसा नहीं रखना, कोई ट्रस्ट में ट्रस्टी नहीं बनना, और कोई साधु के मालिकाना में कोई मकान का नहीं होना, अपरिग्रह का जीवन। हम उस पथ को प्राप्त कर चुके हैं कि जिस पथ में अपरिग्रह की बात है, वो साधना का जीवन हमने स्वीकार भी किया है। और खैर साधु की तो एक बड़ी अपरिग्रह की बात है। आप लोग गृहस्थ हैं, उतना अपरिग्रह तो आपके लिए मुश्किल हो सकता है, पर आप घर में रहते हुए, गारहस्थ में रहते हुए भी अपरिग्रह की दिशा में जितना आगे बढ़ सकें, जितने कदम आगे बढ़ा सकें, हल्के बनने का प्रयास करें, अनासक्ति की साधना करें, यह काम्य है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चेषु या अणवज्जं वयन्ति तवेषु या उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणेणाय पुत्ते। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि।